तो अब हम नेक्स्ट प्रॉब्लम कर रहे हैं झुंझुनवाला बुक का। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, क्वेश्चन है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस, क्वेश्चन नंबर 8 है। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R। क्वेश्चन दिया हुआ है कि P कोई फोर्स है और Q फोर्स है, उसका रिजल्टेंट क्या है? R है। इसका मतलब इनडायरेक्ट रूप से ये कहना चाहता है कि R का मैग्नीट्यूड बराबर होगा P और Q दो फोर्सेस है, उसका रिजल्टेंट R है। तो हमको ये नहीं पता है कि P और Q फोर्स जो है वो कितने डिग्री पे है, तो इसीलिए मतलब फोर्स और P और Q कितने डिग्री पे लग रहा है P फोर्स और Q फोर्स, ये हमें नहीं पता है। तो मान लेते हैं थीटा पे लग रहा है, तो ये इक्वेशन 1 हो गया। तो पहला जो सेंटेंस है कि रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R, उसका मीनिंग ये हुआ, रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस P एंड Q इज R, ये हो गया। इफ वन ऑफ द फोर्सेस इज रिवर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इन द डायरेक्शन इफ वन ऑफ द फोर्सेस, यानी वो P और Q में से एक को रिवर्स कर दिया जा रहा है। ठीक है, मान ले P इसी तरीके से रखा गया और ये Q ये है इधर है, तो इसको रिवर्स कर दिया जा रहा है, तो माइनस Q हो जाएगा। ठीक है, इफ वन ऑफ द फोर्सेस इज रिवर्स इन द डायरेक्शन, एक को रिवर्स किया था तो द रिजल्टेंट इज एस, तो उस कंडीशन में ये है रिजल्टेंट, इस दोनों का रिजल्टेंट ये R होता अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये है रिजल्टेंट। ठीक है, तो ये एंगल कितना था? थीटा। तो अभी क्या एंगल बच जाएगा? 90 माइनस थीटा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? रिवर्स कर देंगे तो P अब एंगल किसका? P और माइनस Q के बीच एंगल होगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अब क्या हो रहा है? मैग्नीट्यूड S हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? तो P का स्क्वायर प्लस माइनस Q फैक्टर इसका स्क्वायर प्लस 2P फैक्टर माइनस Q फैक्टर इंटू कॉस क्या हो जाएगा? पाई माइनस थीटा हो जाएगा, एंगल ये है। तो यहाँ से S बराबर, ठीक है, S बराबर हो जाएगा। देन फॉर द आइडेंटिटी टू होल्ड गुड, तो एक्चुअली में हो रहा आइडेंटिटी बन रहा है, आइडेंटिटी यानी R के स्क्वायर प्लस S स्क्वायर बन रहा है 2P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, ये फाइनल बन के आ रहा है, ये आ रहा है होल्ड गुड, सो दैट द फोर्सेस कैन हैव एनी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन देम, किसी भी एंगल पे झुका हुआ हो, मतलब ये आइडेंटिटी बन के आना चाहिए, ये प्रूफ करके लाना है। तो ये प्रूफ करके लाना, इसको एक लाइन और खींचते हैं, तो R स्क्वायर बराबर दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? वो P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस थीटा हो जाएगा। इक्वेशन 1 यहाँ लाते हैं, ठीक है, इसको छोड़ दीजिए। उसको बाबू मैग्नीट्यूड को वेक्टर साइन भी हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी है। तो यहाँ भी हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग कर देते हैं, बोथ साइड लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा? P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कॉस पाई माइनस थीटा, कॉस पाई माइनस थीटा होता है बाबू, माइनस कॉस थीटा हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस कॉस थीटा। इक्वेशन 2, तो 1 और 2 को जोड़ दीजिए, इक्वेशन 1 आप प्लस इक्वेशन 2, तो R और S हो जाएगा R स्क्वायर आप प्लस S स्क्वायर, P स्क्वायर जुड़ जाएगा तो 2P स्क्वायर, Q जुड़ जाएगा तो 2Q स्क्वायर, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो बच के आ गया यहाँ से रिजल्टेंट यानी R स्क्वायर आप प्लस S स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर आप प्लस Q स्क्वायर आ गया। तो यहाँ से ये प्रूफ हो जाता है, अगर थीटा का वैल्यू कुछ भी रहे, यहाँ देखते हैं ये इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा है, ये है इंडिपेंडेंट DENT इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, मतलब एंगल कुछ भी रहे, एंगल तो फाइनल कट जा रहा है। अगर 10 डिग्री रहता फिर तो -10 हो कट जाता, 20 रहता 20 रहता 30 रहता, यहाँ के फाइनल में दोनों को जो सम कर रहे हैं इसमें थीटा है ही नहीं,
यानी दो पी और क्यू के बीच क्या एंगल, इस पर डिपेंड ही नहीं करता, क्योंकि इस फॉर्मूला फाइनल होते हुए दोनों को सम करते हैं तो आता ही नहीं। हाँ, डिफरेंस करते तो आ जाता बाबू, पी आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर करते तो अगर मान लेते हैं ये रिलेशन रहता 1 - 2 करते, यानी आर स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर होता, जब पता है क्या होता है, ये सब ये कट जाता है, इसमें से कट जाता है, इसमें से घट जाता है, इसमें से घट जाता है, तो हो जाता 4pq cos थीटा होता। तब ये एंगल पे डिपेंड करता, यानी इसका रिजल्टेंट माइनस इसका रिजल्टेंट करते तब एंगल पे डिपेंड करेगा, लेकिन दोनों का एडिशन करेंगे तो एंगल पे डिपेंड। ये एक बस एक कहेगा सर यही क्यों बनाए बाबू, ये ऐसे ही अपने मन से हमने हम आइडेंटिटी बनाए, ये हमने एक आइडेंटिटी बना अपने मन से, इसे कुछ ले लिए कि आर प्लस एस स्क्वायर एक ठो, दोनों को जोड़ देते देखते थीटा इसमें आ ही नहीं रहा है, लेकिन दोनों को माइनस कर थीटा आ रहा है, तो यही प्रूव करना था, कर रहा है कि देन फॉर द आइडेंटिटी, ये आइडेंटिटी हो गया, आइडेंटिटी टू होल्ड गुड, मतलब ये होल्ड होने के लिए, यानी आइडेंटिटी होने के लिए, सो दैट द फोर्सेस कैन हैव एनी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन देम, सो दिखाइए कि ये दोनों के बीच एंगल कोई भी एंगल के लिए ये आइडेंटिटी वैलिड है, बिल्कुल दुनिया किसी भी एंगल के लिए हमेशा ये वैलिड है। क्यों? क्योंकि ये थीटा पे डिपेंड ही नहीं करता है, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा, देन दिस आइडेंटिटी यानी दिस कंडीशंस या दिस रिलेशंस ऑलवेज एग्जिस्ट फॉर एनी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन देम, एनी एंगल ऑफ इंक्लिनेशन बिटवीन देम, किसके पी और क्यू के बीच कोई भी एंगल एग्जिस्ट करेगा। खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 बनाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हम देखते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू। तो बाबू एक्चुअली में क्या है कि जो क्वेश्चन सब बोलता है ना उसको उतने ही समझना, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे क्या लिखा था, पी और क्यू का रिजल्टेंट ये है तो एक रिलेशन लिख दिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज एट राइट एंगल्स टू पी, ठीक है, राइट एंगल्स टू पी। कह रहा है रिजल्टेंट जो है पी और क्यू का रिजल्टेंट, तो बाबू पी और क्यू का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, तो रिजल्टेंट अगर होगा पी और क्यू का होगा रिजल्टेंट, तो हमें नहीं पता है, पी स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्यू स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2pq हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पी और क्यू, लेकिन ये कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज एट राइट एंगल्स टू पी, लेकिन ये नहीं कह रहा है इसका रिजल्टेंट आर है। यहाँ ये कह रहा है कि P फोर्सेस है और P फोर्सेस है और Q फोर्सेस है, इस दोनों का जो रिजल्टेंट जो होता है, ये रिजल्टेंट कुछ होगा वो P पे परपेंडिकुलर है, P पे परपेंडिकुलर है, कुछ इस टाइप से सोचने वाले। हालांकि ये फिगर गलत है क्योंकि ये P पे परपेंडिकुलर कहाँ हो गया, ये 90 डिग्री होना चाहिए था, तो ठीक है, P पे परपेंडिकुलर होना चाहिए था। तो वेक्टर P लेते हैं, ये परपेंडिकुलर हो गया, तो ये P लेते हैं, ये Q लेते हैं, पी क्यू, और ठीक है पी ये लेते हैं, क्यू ये लेते हैं। देखिए पी से क्यू यहाँ से गए, यहाँ से फोर्स लग रहा है, तो ये हो गया आपका रिजल्टेंट हो गया। तो अब देखिए ये कंडीशन ये एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जो बोल रहा है वो ये मीनिंग निकला। कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू, रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू इज रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस पी एंड क्यू इज एट राइट एंगल्स टू पी, पी पे राइट एंगल्स बनाता है, ठीक है। सो दैट द एंगल बिटवीन द फोर्सेस इज कह रहा है। तब ये बताइए वेक्टर पी के बीच, या मतलब वेक्टर पी के बीच, तब यहाँ ये कहना निकालने का लिखा है आपको कि वेक्टर पी के बीच और वेक्टर क्यू के बीच, वेक्टर क्यू क्या है, इस तरह से वेक्टर क्यू है, ठीक है, इस दोनों के बीच एंगल बताइए कितना होगा। तो वेक्टर क्यू इस तरह से होगा, इस तरह से रहा होगा, ठीक है। तो कह रहा है इस दोनों के बीच एंगल जो है वो है cos इनवर्स p बाई क्यू, ठीक है। तो जो भी है माइनस में है, कुछ नहीं है, एंगल निकालना है सीधा सीधी, समझ रहे। तो एंगल निकालने के लिए एंगल फॉर्मूला इस्तेमाल कीजिएगा, तो लिखेंगे वी नो दैट tan phi बराबर, ठीक है। तो बाबू tan phi वाला दो फॉर्मूला होता है, tan phi बराबर होता है a sin थीटा और b प्लस a cos थीटा होता है। दूसरा ये भी होता है tan phi बराबर होता है b sin थीटा a प्लस b cos थीटा। ये दोनों होता है, तो दोनों में अंतर पता है ना, हाँ? दोनों में अंतर पता है।
ये क्या होता है, ये बी के साथ एंगल बना रहा है और ये ए के साथ एंगल बना रहा है। तो इसी में पी के साथ एंगल बना है, यानी यहाँ दो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा बाबू। एक ये फॉर्मूला होगा पी साइन थीटा बाई क्यू प्लस पी कॉस थीटा, ये हो जाएगा। और दूसरा हो जाएगा, बताइए दोनों में से कौन सा सही है। एक होगा क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा, ये हुआ कि। तो यहाँ वाला कंडीशन दे रहा है कि नहीं, पी के साथ 90 बना रहा है, यानी पी पे परपेंडिकुलर है, तो ये वाला नहीं होगा, ये हो जाएगा क्यू पे परपेंडिकुलर। ये क्यू के साथ रिलेशन बना रहा है, ये तो हमें दिया नहीं है। पी पे है परपेंडिकुलर, हम तो बोले थे ना बाबू, किसमें ध्यान रखना है कि ये है अगर वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो ये बता रहा है रिजल्टेंट का एंगल बता रहा है, ये अल्फा, ये फाइव बता रहा है, ये फाइव बता रहा है, ठीक है। ये ए के साथ बता रहा है, ये क्या बता रहा है, ये ए है, ये बी है, ये रिजल्टेंट है, ये फाइव बता रहा है बी के साथ, समझ रहे, ये बी के साथ बता रहा है। तो ये तो हमको चाहिए ए के साथ, इस टाइप से समझिए, ठीक है। तो हम ये ए है, ये ए के साथ, तो ये रिजल्टेंट है, होते होते ऐसे भी तो हो सकता है 90 डिग्री, यहाँ से होते होते तो 90 डिग्री होगा, तो ये 90 डिग्री हो सकता है। तो वही कंडीशन यहाँ भी दिया हुआ है, तो ये वाला इस्तेमाल है। ये क्यू के साथ है, क्यू के साथ हमको तो पता ही नहीं है, क्यू के साथ तो हमें रिलेशन पता ही नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, ये एग्जिस्ट करेगा। तो कौन सा एंगल है, ये एंगल, ये फाई है, ये 90 डिग्री है, तो ये बता रहा है एंगल पी के साथ बता रहा है, ये पी के साथ कितना होगा, तो ये 90 है, 90 है, ये क्यू साइन थीटा अब हो जाएगा पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब हम जानते हैं, ठीक है, यहां से लिखते हैं 1090 इन्फिनिटी, इन्फिनिटी बराबर क्यू साइन थीटा बाई पी प्लस क्यू कॉस थीटा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, इसको दोनों गुना कर देंगे, ये दोनों गुना कर देंगे तो इन्फिनिटी गुना इन्फिनिटी, इन्फिनिटी भाग जाएगा, तो कोई मतलब ही नहीं होगा। तो ऐसा करते हैं, इसको इधर ले आइए, इसको नीचे ले जाइए, यानी p प्लस क्यू कॉस थीटा बराबर लिखिएगा क्यू साइन थीटा बाई इन्फिनिटी, इसको नीचे ले। तो कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू बाई इन्फिनिटी होगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया, p प्लस क्यू कॉस थीटा बराबर 0। तो यहाँ से बाबू कॉस थीटा बराबर हो जाएगा माइनस पी बाई क्यू हो जाएगा। तो यहाँ से थीटा बराबर इन्वर्स में चल जाएगा कॉस इन्वर्स माइनस पी बाई क्यू, ठीक है, ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये प्रूव हो गया, ठीक है। तो देख रहे हैं हम कर रहे हैं कुछ नहीं, बस एक ये फॉर्मूला इस्तेमाल किए हैं और एक ये फॉर्मूला, खैर इसका जरूरत भी नहीं पड़ा, ये नहीं कि इस्तेमाल किया है, इस फॉर्मूला को भी सिर्फ एंगल निकालने वाला एक फॉर्मूला हमें इस्तेमाल किया है, उसी पे है, बस समझना है। ये सवाल आसान है, लेकिन आप एक बार पढ़िएगा, आपसे बनेगा नहीं, ठीक है। तो 2-4 प्रॉब्लम से देखिए कैसे हैंडल किया जा रहा है, कैसे। बाबू पूरे चैप्टर में तो 2 ही फॉर्मूला है, एक ये रिजल्टेंट वाला फॉर्मूला, एक एंगल वाला फॉर्मूला है, बस इसमें एंगल वाला में थोड़ा ध्यान देना है, ये किसके साथ, जो कौन, ये भी फॉर्मूला है, ये किसके साथ एंगल, ये रिजल्टेंट का एंगल बता रहा है, ये क्यू के साथ, ये फॉर्मूला बता रहा है रिजल्टेंट का एंगल बता रहा है पी के साथ, रिजल्टेंट का, समझ रहे ना, ये रिजल्टेंट है, ये बता रहा है रिजल्टेंट का एंगल, ये रिजल्टेंट है, इस दोनों का रिजल्टेंट, इस दोनों वेक्टर ए वेक्टर बी के दोनों का रिजल्टेंट है आर, वो बना रहा है बी के साथ एंगल बना रहा है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला होगा, ठीक है। ये भी फॉर्मूला क्या है, रिजल्टेंट का एंगल बता रहा है, ये भी फॉर्मूला है, एंगल है, लेकिन ये एंगल बता रहा है ए के साथ, तो दोनों में डिफरेंस देख रहे हैं ना। तो पकड़ना है कि इस क्वेश्चन में पी के साथ था, एंगल बना रहा था 90 डिग्री, अगर क्यू के साथ रहता तो फिर ये फॉर्मूला इस्तेमाल करते, क्यू के साथ रहता ये, तो उस समय ये हो जाता माइनस क्यू बाई पी हो जाता, जिस तरह वहाँ माइनस पी बाई क्यू हुआ है, उसी तरह यहाँ से माइनस क्यू बाई पी हो जाता, ठीक है। तो इस तरीके से ये सवाल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं, ये हो गया 8वां 9वां क्वेश्चन हो गया। अच्छा लग रहा है ना, समझ में आ रहा है ना, बढ़िया है। न्यूमेरिकल देख रहे हैं, प्रॉब्लम कैसे सॉल्व कर रहे हैं, बस 2 फॉर्मूला है बाबू इस्तेमाल करना है। यानी अभी तक एक चीज देखे हैं, इस पूरे चैप्टर में एक कंपोनेंट तोड़ने वाला सवाल आया है, एक कंपोनेंट तोड़ने वाला सवाल आया है, दूसरा सवाल आया है तो रिजल्टेंट दिया हुआ है, उसी में कुछ उल्टा पुल्टा करके पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है 2 फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड P, 2 फोर्स है,
मतलब दो फोर्स है, ए फोर्स है मान लेते हैं, ये दो फोर्स है, बी है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, मैग्नीट्यूड पी है। अच्छा ये नहीं है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, एक वेक्टर ए भी है, एक वेक्टर पी है, ये दोनों मैग्नीट्यूड वेक्टर पी एक्ट एट एन एंगल थीटा टू ईच अदर, एक दूसरे पे थीटा एंगल पे लग रहा है, थीटा एंगल पे लग रहा है। व्हाट विल बी द देयर रिजल्टेंट, तो सिंपल सा ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो ये क्या कर चुके हैं बाबू, क्या है कि वेक्टर पी के स्क्वायर यहाँ होता क्यू स्क्वायर प्लस 2p हो जाता, 2p cos थीटा हो जाता है, लेकिन यहाँ p बराबर क्या है, q है, तो इसका मतलब हो जाएगा p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा। बाबू ये पहले भी हम प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, ऑलरेडी पहले भी प्रूव कर चुके हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा 2p स्क्वायर प्लस 2p स्क्वायर cos थीटा, तो यहाँ से 2p स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस cos थीटा याद आ रहा है, फाइनल में लिख देता हूँ बाबू, यहाँ आया था 2p cos थीटा बाई 2 आया था रिजल्टेंट बराबर, ठीक है। तो इस तरीके से रिजल्टेंट आ जाता है, और रिजल्टेंट जो होता है थीटा बाई 2 पे होता है, ये तो पहले भी हम ऑलरेडी प्रूव कर चुके हैं। द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेज इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम देन द डिटरमाइन द एंगल बिटवीन टू फोर्सेज। तो ये ए पार्ट में ये था, बी पार्ट में है बाबू, कह रहा है द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, कह रहा है कि दो फोर्स है जो इक्वल है, इक्वल जो है उसका रिजल्टेंट भी पी ही है, मतलब जो इक्वल टू है द रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेस इज इक्वल टू आइदर ऑफ देम, आइदर मतलब दोनों में से एक, दो इक्वल जो है उसका रिजल्टेंट भी क्या है, पी ही है, दोनों के ही इक्वल है, तब उस दोनों फोर्सेस के बीच एंगल बताइए, यानी ये एंगल बताने के लिए पूछ रहा है, ये थीटा पूछ रहा है। तो फिर वी नो दैट रिजल्टेंट ये वाला हो जाएगा, क्या हो जाएगा पी स्क्वायर प्लस, तो खैर क्या ऐसी लंबा चौड़ा क्या करते हैं डायरेक्ट इसी में यही समझिए, इसी का इस्तेमाल कर देते हैं, ठीक है। लंबा चौड़ा क्या करना है, वी नो दैट लिखते, फॉर्मूला की तरह इस्तेमाल कीजिएगा, वी नो दैट रिजल्टेंट बराबर होता है 2p cos थीटा बाई 2 होता है, तो रिजल्टेंट भी क्या है, p ही है, तो 2p cos थीटा बाई 2 होगा, p से p कट गया, यानी 1/2 इक्वल टू क्या हो गया cos थीटा बाई 2 हो गया। तो क्या लिख सकते हैं cos 60 बराबर cos थीटा बाई 2 हो गया, तो यहाँ से 60 बराबर क्या हो गया थीटा बाई 2 हो गया, इसका मतलब थीटा बराबर क्या हो गया 120 डिग्री, तो दोनों के बीच एंगल 120 रहा होगा, खत्म हो गया, दोनों के बीच 120 एंगल रहा होगा, ये हो गया। इस तरह से एनालिटिकल मेथड से बना दिए हैं। तीसरा मेथड, एक मेथड और से बना सकते हैं कि ये फोर्स है, P फोर्स है, ये फोर्स Q फोर्स है, P फोर्स है, यहाँ से रिजल्ट, तो यहाँ से यहाँ तक रिजल्टेंट ये हो गया, ये भी P ही हो जाएगा, ये भी P ही पूछा है, यानी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी P, रिजल्टेंट भी P, इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो P, तो ये फोर्स और ये फोर्स के बीच एंगल निकालना है, तो कितना एंगल होगा, ऑब्वियसली हमको ये एंगल चाहिए, तो ये कितना है 60, तो ये हो गया 120, ठीक है। तो यहाँ से भी पता चल जाता है कि दोनों के बीच जब मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, ये 60 है तो 120। अब एक्चुअल में क्या है, एक कॉन्सेप्ट आपके पास नहीं अभी, एंगल बिटवीन टू वेक्टर किसको बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर किसको बोलते हैं, एंगल बिटवीन टू वेक्टर, एंगल बिटवीन टू फोर्स कह दीजिए, ये वेक्टर कब होता है, दोनों हेड हेड मैच करना चाहिए या टेल टेल एक जगह रहना चाहिए, और तब दोनों के बीच एंगल बनता है। वो कहने का मतलब है ये फोर्स, देखिए नोटिस किए होंगे, देखिए हम ऐसे लिखते हैं, हमेशा ऐसे लिखते हैं तब हम एंगल बोलते हैं, ऐसे कभी नहीं कर सकते हैं, ऐसे कभी नहीं कर सकते हैं कि ये हेड है और ये टेल है, इसके बीच कभी एंगल नहीं निकाल सकते, ये एंगल नहीं है, ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर नहीं है, या तो दोनों टेल टेल होना चाहिए या दोनों हेड हेड होना चाहिए, समझ ना, यानी ऐसे रहेगा, ऐसे रहेगा, ऐसे रह सकता है, ऐसे रह सकता है, तो दोनों के बीच जो छोटा एंगल होता है, देखिए ये भी एक एंगल बन रहा है, ये भी एक एंगल बना है, तो दोनों के बीच जो छोटा एंगल है, ये एंगल के बीच जो छोटा एंगल है वही एंगल बिटवीन टू वेक्टर होता है, समझ रहे। हेड हेड मिलना चाहिए या टेल टेल मिलना चाहिए, हेड टेल में नहीं होता है, ठीक है ना। तो इसीलिए ये क्या है, ये इसका है टेल, ये हेड, इसके लिए है, ये है टेल और ये है हेड है, तो इसलिए कभी ऐसा मैं एंगल, ये एंगल नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको क्या किए हैं, इसको बढ़ा के यहाँ ले गए हैं, यहाँ ले गए इस तरह से, प्रिंसिपल्स ऑफ ट्रांसमिसिबिलिटी से यहाँ से उठा के यहाँ, तो क्या हो गया, इसका टेल, इसका हेड, इसका टेल यहाँ, तो अब दोनों के बीच एंगल जो बनेगा वही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो गया।
ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। आसान है ना जी, थोड़ा समझने का है, सब थोड़ा मैच्योर होइए। आप अभी तक इस टाइप का प्रॉब्लम लाइफ में 10 तक नहीं किए हैं, नया टाइप का मिल रहा है, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज़ है, पहली बार पढ़ रहे हैं, बारीकी से पढ़ना है, समझना है, तभी आप मैच्योर हो पाएंगे, समझ पाएंगे, नहीं तो दिक्कत तो हो ही जाएगा। तो समझिए बारीकी से, अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 है, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ टू कनकरेंट फोर्सेस। दो कनकरेंट फोर्सेस का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है। यानी मान लेते हैं एक F1 होगा और एक F2 होगा, फोर्स होगा, ये होगा। हाँ, कनकरेंट फोर्सेस व्हिच कन्फर्म टू द फॉलोइंग डाटा। तो एंगल बिटवीन टू फोर्स, ये दोनों के बीच एंगल दिया हुआ है 75 डिग्री दिया हुआ है। एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड वन ऑफ द फोर्सेस, यानी फाइ दे दिया है 75 डिग्री दिया हुआ है। एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट, और मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट भी दिया हुआ है 2000 दिया है। बाबू इतना डाटा दिया है तो F1 F2 निकाल